हाँ, दुआओं की किताब में एक दुआ है, दुआए अदीला। अदीला, और ये एक दुआ नहीं है। दुआए अदीला जो है ना, ये तो समझिए एक पूरा ग्रुप है दुआओं का। जैसे रोजी की दुआ, रोजी रिस्क, अब एक दुआ नहीं है, कई दुआएं। बीमार की सेहत की दुआ एक नहीं है, कई दुआएं। अदीला एक दुआ नहीं है, कई दुआ, जिसके अंदर एक बहुत लेंदी दुआ अदीला भी है कि एटलीस्ट शब जुमा पढ़ा करो। एक मीडियम साइज की दुआ अदीला भी है, रज़ीत बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व बिअलिय्यिन इमामा से आखिर तक कि एवरी नमाज के बाद पढ़ा करो। और एक सबसे शॉर्टेस्ट दुआ अदीला भी है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये शॉर्टेस्ट दुआ अदीला। तो कहते किसे हैं दुआ अदीला? चाहे वो बड़ी वाली हो, चाहे वो स्मॉल वाली हो, चाहे वो मीडियम साइज की हो, हर तरह से बताई कि वीक में एक बार पढ़ो, डेली 5 दफा पढ़ो, और ये शॉर्ट वाली जितनी बार पढ़ो। ये दुआएं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब कब आई? जब मौला ने कहा कि आखिरी ज़माने में लोगों का ईमान बहुत ज़्यादा ज़ाय होगा। ईमान, ईमान, मुनाफिक की बात नहीं कर रहे, काफिर की बात नहीं कर रहे, मोमिन की बात कर रहे, जिसके पास ट्रू ईमान है। का ये ख़त्म हो जाएगा। सुबह का मोमिन है, शाम को मोमिन नहीं रहेगा, शाम का मोमिन है, नेक्स्ट मॉर्निंग मोमिन नहीं रहेगा। तो अब मासूमीन खाली प्रॉब्लम नहीं बताते, सोल्यूशन भी बताते हैं। किसी ने कहा कि मौला फिर ईमान को बचाने का तरीका क्या? का दुआ अदीला पढ़ो। अब वो घबराया कि दुआ अदीला का टाइम नहीं है। कहा ये शॉर्टेस्ट दुआ, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। और वो जो इमाम ने, ये मौला की हदीस, वो इमाम की हदीस, कि देखो ईमान की 2 किस्में, एक आके कभी नहीं जाता, एक आता है और चला जाता। खास तौर पर ये जुमला याद रखिए, स्पेशली वक्त आखिर जब आदमी मर रहा होता है ना, तो उसके सराहने मौला के अलावा, मौला की बात नहीं हो रही है, 2 शख्सियतें आती है। एक मलकुल मौत आता है, वो तो ऑफिशियल ड्यूटी पर आया, और दूसरा शैतान आता, वो भी ऑफिशियल ड्यूटी पर आता। मलकुल मौत का काम है रूह निकालना, शैतान का काम है लोगों के ईमान को निकालना। पूरी जिंदगी ट्राई की शैतान ने। कल भी आपने वाकया शैतान का ऐसा सुना कि बाद में मुझे लगा कि बहुत ज्यादा आपने सुना। एक आध मरतबा की अलग बात, बहुत सुना। मैं वाकया पढ़ रहा था, नीचे से फिर रनिंग कमेंट्री थी कि इसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। खैर, तो खुलासा यह है कि शैतान भी आया, वो भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर, अल्लाह की तरफ से नहीं, जो उसने खुद एक जिम्मेदारी ली। एक एक बंदे को बहकाऊंगा, लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लिसीन, एक एक को। तो वो आखिरी वक्त में एक फाइनल ट्राई करता, तो वो शैतान भी आता है। इमाम ने कहा कितने लोगों का ईमान आखिरी वक्त में शैतान लेके चला जाता। मलकुल मौत रूह को लेके गया, शैतान ईमान को लेके गया। दुआ अदीला पढ़ो। पूरा इस्लाम का इतना बड़ा टॉपिक है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आयत आ गई, क्या है, खुदा हमारे ईमान को बचा लेना। अब ईमान, ईमान मुकम्मल किस चीज से होता है? विलायत अली से। ईमान चला जाता, इसका मतलब यह कि यह तौहीद चली गई, या रिसालत चली गई, या विलायत चली गई। तो विलायत को मान लेना इनफ नहीं है, विलायत को बचाना भी जरूरी है, विलायत का प्रोटेक्शन भी जरूरी है। कल की मजलिस कुछ ऐसा ही थी ना कि फटी हुई या कटी हुई जेब में कभी पैसे नहीं रखिएगा। आप पैसे रखते जाएंगे, वो गिरते चले जाएंगे। पीछे वालों का फायदा है, आपका नुकसान है। लेकिन ये बात अकीदे के लिए भी है और अमल के लिए भी। विलायत अली मिल गई, हजार हजार शुक्र के सजदे करें कि अल्लाह ने आपको अली की विलायत अता की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली। सारी तारीफें अल्लाह की जिसने हमें विलायत अली वाला बनाया। लेकिन अब इस विलायत अली को बचाना भी। आपको दौलत मिली, अच्छा बिजनेस मिला, आप क्या कहते? खुदावंदा काम खत्म हो गया? नहीं, खुदावंदा तूने एक अच्छा जॉब दिया या बिजनेस दिया, अब ये इसी तरह बरकत के साथ चलता रहे। औलाद नहीं थी, आपने औलाद मांगी मांगी, खत्म, अल्लाह तेरा काम। नहीं, इसको बचाना भी। आज मिल गई और कल मर गया वो बेटा, तो और ज्यादा गम होगा।
तो जो विलायत के पास आए ही नहीं, वो अगर जहन्नम में डाले गए तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेंगे। जो विलायत कबूल करके फिर विलायत से निकल गए,